एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दे रखा है कॉस ए और कॉस बी। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं कॉस ए इक्वल कॉस बी। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको लेकर के आना है एंगल ए इक्वल एंगल बी। ये दोनों आपको लेकर के आना है, और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो अब ये एक्यूट एंगल है मतलब न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो ठीक है, हमने कहा करते हैं भैया। तो सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं बच्चों, डायग्राम बनाते हैं, इससे अपने को अच्छा समझ में आएगा। ये अपन ने डायग्राम बनाया, एक डायग्राम ये, क्योंकि ए और बी दो अलग अलग है, तो इससे चलो ए, ये बी और सी। मैं पहले एक डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझा दूसरा डायग्राम भी बना लेंगे अपन, ऐसे इसी से काम हो सकता है। अच्छा, उसने बोला ए और बी दो एक्यूट है, तो बी आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, तो बी यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों अगर न्यून कोण हैं, तो सी को तो राजा यहाँ बैठना ही बैठना है यहाँ पर। सी तो यहाँ बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि ये फिर बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री से कम है। तो बचा कौन, सी 90 डिग्री का, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम निकालेंगे इससे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू इससे निकल जाएगी। चल आजा भैया, क्या फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का से पर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। मतलब इंग्लिश में अगर अपन बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस है, बेस कितना है, ए सी है, और हाइपोटेन्यूस कौन है भैया, ए बी है। तो ये ए सी अपॉन ए बी आ गया, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इससे ए। अब आप चाहो तो एक डायग्राम और बना लो, किसके लिए, कॉस बी लाने के लिए, क्योंकि ये वाला भी सभी हो सकता है, लेकिन जो बच्चे कमजोर है ना, उनको दिक्कत आएगी डायग्राम को पलटाने में, इसलिए यहाँ बी लिख दो ना, अपने क्या जा रहा है। सी तो राजा है, सी तो यहीं बैठेगा कुछ भी हो जाए। सी ने तो कह रखा मेरे को तो यहीं बैठेंगे। ए और बी दोनों एक्यूट है, तो दोनों एक्यूट है तो उधर चले गए। ठीक है, चलिए अब वापस से शुरू करते हैं अपन। इससे निकल जाएगा कॉस बी। कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बनेगा आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला तो वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब आपके सामने बेस कौन है, तो बेस है यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर कौन है भाई साहब, हाइपोटेनस कौन है, ए बी। तो ये ए बी आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, अब आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा है, कॉस ए और कॉस बी ये दोनों आपस में बराबर है। गिवन मतलब दिया है, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। आ जाओ भैया, कॉस ए वैल्यू आ जाओ, लाओ रखो यहाँ पे रखो। तो ये कॉस ए की वैल्यू रख दी है ना, और कॉस बी की वैल्यू अटे रखो, तो ये यहाँ पे रख दी। ठीक है, आपको मालूम है ए बी और बी दोनों एक जैसे आ रहे, तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा रहे, ए सी इक्वल बी सी बचा, ए सी इक्वल बी सी बचा। अच्छा, डायग्राम में चलते हैं, कोई सा भी डायग्राम ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो। ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है। कोई कहेगी नहीं मैं तो उस डायग्राम को देखूंगा, तो इसको देख ले, ये ए सी और बी सी इक्वल है, दोनों डायग्राम में से एक बार देखना है। तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है बच्चों, अगर ये किसी ट्राइंगल की यदि दो साइड अगर इक्वल होती है, तो उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या रीजन है, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल। इन अ ट्राइंगल अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को, इस डायग्राम को देखो चाहे इस डायग्राम को देखो, दोनों में दोनों साइड इक्वल हैं। तो दोनों साइड इक्वल हैं, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए सी के सामने कौन आ रहा है, ए सी के सामने एंगल बी है, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। अच्छा, ए सी के सामने कौन है, एंगल बी। ठीक है, और बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। तो एंगल बी और एंगल ए दोनों आपस में, तो बिना रीजन के नहीं आ सकते, रीजन तो लिखना पड़ेगा। ये रीजन लिखना पड़ेगा, इन ए ट्राइंगल अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं,
बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड आर इक्वल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल बी और एंगल ए दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। यही तो हमें लाना था। अब यहां पर लिख देंगे अपन इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमें यही चीज लेकर के आनी थी, यही चीज है। ऐसा कैसे ही एक एग्जाम्पल भी है बच्चों, और वो एग्जाम्पल है सेम टू सेम एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, थैंक यू।